बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन और तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और अज नाल जनाब कराची तो आए मेहमान भी हैं और उनके नाल जनाब बाबा सरैकी हाजी अहमद नवाज सुमर साहब भी तशरीफ फरमा हैं और हमेशा तो मुहब्बत सांझ की ने और ख़ास तौर तो अगर पूरे पाकिस्तान तो कराची तो या कहीं भी खिते तो सरायकी कामरेड या सरायकी कौम परस्त अगर जिन्होंने मदीनत औलिया मुल्तान शरीफ से चाहता है तो झोंक टीवी का विजिट जरूर करें तो बाबा सरायकी के गुफ्तगू करे सो हाजी अहमद नवाज सुमर साहब नाल कि मेहमान के हवाले नाल क्या दिन और झोंक टीवी की जी हुण तक अचीवमेंट है क्योंकि माशाअल्लाह हुण 5 साल पूरे थीवन वाले 2-3 महीने बाद 5 साल थी वैसे तो उनके हवाले नाल भी गलबात करे सो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सही रिजवान हुसैन करंदरी साहब, सब तो पहले तो मैं तुहाडे इदारे का शुक्रगुजार हाँ झोंक चैनल का। उनके अलावा अज बल्कि कल कराची तो मेरे भिरा मीर हाजी जमील बलियानी बाबर साहब और उन्होंने बेटे मीर हमाद बलियानी साहब, सही जाम असलम साहब, मलिक अख्तर इच्छा साहब और बे बहुत सारे दोस्त जड़े हैं मैं उन्होंने अपने दिलू तौर पर बहुत शुक्रिया अदा करना। सज्जना में ते हाँ ठहरन 7 बिस्मिल्लाह वत बिस्मिल्लाह ते लख बिस्मिल्लाह। हाजी मीर मोहम्मद जमील बलियानी बाबर सरायकी तहरीक का एक ऐसा मुजाहिद है कि मेरे को पूरे सरायकी वसेब दे विच सरायकी दे उत्ते अपनी जान निछावर करने वाला बिया बंदा नहीं मिलया। अगर ताज लंगा दे बाद कई ने भी सरायकी वास्ते अपने दर अपने वसाइल खोलें तो वो मीर हाजी मोहम्मद जमील बलियानी बाबर साहब हैं। मैं कराची जरण वंजा तो हाजी साहब होनी मैं घर होना और मेरी इतनी इज्जत एहतराम करे ने, मेरे को नीगर भी सड़े ने, 35 साल तक छुअर भी सड़े ने, मेरे को बड़ा भिरा भी सड़े ने, मेरे को अब्बा भी सड़े ने। इन्होंने इतने मुहब्बत हैं कि मैं मतलब एक शुमार नहीं कर सकता। तो मैं एक सिर्फ दिलू दुआ करे सा अल्लाह तबारक व तआला इन्हों को ता देर सेहत की बादशाही नाल कायम रखे और बच्चों के सिर पर इन्हों साया कायम रहे। सिर्फ ये भी नहीं, इन्होंने भाई हाजी मीर हाजी मोहम्मद इस्माइल बलियानी साहब ठीक है, बे मीर मोहम्मद फरूक बलियानी साहब ठीक है, जेड़े भी कराची दे विच यकीन करो मतलब है कि हर सरायकी वास्ते अपनी पलका विचार दसेंदा पे ना उतना कई मजलूम सरायकी को कई शायद जरूरत होंगी है तो ये बेदरेक खर्च करे ने। उनके अलावा इन्हों का लंगर चलते जोड़ा तकरीबन रोज़ाना इन्हों दे स्टैंड तो चलते बाबर अपना बलियानी जनरल बस स्टैंड तो वो लंगर भी चलते मेहमान भी होने और हर सरायकी वास्ते इन्हों का जितना बड़ा दिल है अगर इतने बड़े दिल वाला कोई ब्याह हो गया तो तहरीक की शक्ल कोई बई हो गया। मैं कराची जड़े डॉक्टर नुखबा ताज लंगा चेयरमैन पाकिस्तान सरायकी पार्टी उन्होंने पाकिस्तान सरायकी पार्टी जब कराची की ओर से तो हाजी साहब को मैं आखा हाजी साहब उन्होंने एजाज इशाइया देवने तो हाजी साहब उन्होंने इतना बड़ा इशाइया दिता तकरीबन 5-6 लाख रुपए इन्होंने खर्च किया और तमाम तर जोड़े डिश हैं ना वो छोटे गोश्त हैं और 500-700 बंदे का खाना भी है और उनके अलावा इन्होंने एम्बुलेंस इन्हों की वेलफेयर पीपल्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी है। उनके अलावा इन्होंने उतना जो खेडा हैं उन्होंने भी ये टूर्नामेंट करवे ने और जोड़े वेले करोना आए उन वेले भी इन्होंने बेतहाशा गरीब लोगों की मदद की है। मैं समझे ना कि कराची जे शहर दे विच जिथा असा समझे ने कि लोगों को इतना टाइम नहीं होता बल्कि कोई मेहमान बने हर बंदा उठा घड़ी के नाल चलते वो आदे जी तुम आ गए हो ठीक है मैंने तो दफ्तर जाना है आप चाय शाय पिए फिर शाम को मुलाकात होगी। लेकिन हाजी साहब 24 घंटे अवेल होने तो मेरे को माँ सिवाय दुआई दे बिया तो कुछ नहीं। अल्लाह ताला इन्हों को इन्होंने बच्चों के सिर से साया कायम रहे और ये जरा मेरा भतीजा है मीर हमाद बलियानी ये समझ गिनो
کہ یہ सारा सरमाया है, ये सारा फख्र है। ये नौजवान बड़ा एक्टिव है, इतने काम करें दे और मेहमान नवाज भी बहुत सारा है। अल्लाह तबारक व तआला इन्हों को, इन्हों के बच्चों को और हाजी साहब के साए को इन्हों से कायम रखे। तो सराइकी सूबे वास्ते मेरे को याद है हाजी साहब पार्टी के सारे कोई अहदेदार भी कोई नान, शामिल भी कोई नान। कायदे सराइकी बैरिस्टर ताज मोहम्मद लंगा साहब की बरसी आई तो इन्होंने मेरे को आख्या भाई मैं पार्टी को कोई डोनेशन करना चाहना। मैं किसी हाजी साहब कोई ज़रूरत कोई नहीं, मैं कि नहीं। इन्होंने 20,000 रुपया मेरे को दिता और मैं वाल बीबी को आख्या, बीबी को सद्या हाजी साहब, उन्होंने भी बड़ा मशकूर थे और हैरान थे भाई कोई ऐसा बंदा भी है तहरीक दे विच जेड़ा मतलब पार्टी का हिस्सा ही कोई नहीं, पार्टी का कारकुन भी कोई नहीं, और इतना उनको मोहब्बत आई। यानी कि ये अकीदत आई ताज लंगा नाल हाजी साहब होनी जी, ये अकीदत आई। और उनके बाद जेड़े दोबारा आए तो एक कम आए तो वाल मेरे को इन्होंने हाईजैक किया। 3-4 रही अस कट्ठे रहे से तो वाल एक कायदे सराइकी बैरिस्टर ताज मोहम्मद लंगा साहब के मिज़ार ते गए। इन्होंने आखे जी मैं आया तो कायद के मिज़ार ते ना वजा तो मेरे को बड़ी तकलीफ थी सी। तो मैं इन तमाम दोस्तों को मुल्तान सराइकिस्तान आवन ते 7 बिस्मिल्ला, 5 बिस्मिल्ला, लख बिस्मिल्ला था। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी हाई साहब। मैं वल अपने सवाल को दोहरे सा कि झोंक टीवी को माशाल्लाह 5 साल का सफ़र 2-3 महीना बाद पूरा थी वैसी। झोंक टीवी की नुमाइंदगी तुरे सामने है, झोंक टीवी की खिदमत तुरे सामने है और मैं बल्कि शुक्रगुजार हाँ उन्हें तमाम कामरेड का, वो सिंधी कामरेड होवन, सराइकी कामरेड होवन, तो मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ के जन भी कोई आंदा है तो ज़रूर झोंक टीवी के स्टूडियो का चक्कर भी लेंदे हैं, सर मुलाकात भी थी है। तो झोंक टीवी की खिदमत के हवाले नाल अज क्योंकि काफ़ी सारे हाई साहब कामरेड हाई साहब मैं समझदा कि वो जनूनी कामरेड हैं जेड़े अपने काज वास्ते, अपनी धरती वास्ते अपना तन मन धन, बल्कि अगर कहीं भी जगह ते कहीं भी कुर्बानी की जरूरत थी तो ये वाहिद बंदे हैं जिन्हों के कौम दी और बहुत सारे लोगों दी नज़र भी लगी हुई हैं, आज सारे नाल दरमियान मौजूद हैं कि अगर जान का नजराना भी देना पिया तो अपनी कौम का रे गुजर से। तो झोंक टीवी की खिदमत के हवाले क्या आखो? देखो मैं एक दफ़ा नहीं 12 दफ़ा आखे कि जेड़े कौमां दे इदारे मजबूत होने उन कौमां दा सफ़र आसान थींदे। सराइकी तहरीक एक वाहिद तुहाडा इदारा है जेड़ा जिथों बंदा ही आंदे उनका तुसा इंटरव्यू करेंदे हो। उनके अलावा इन सराइकी खिते दे जेड़े मसाइल हैं उनके वास्ते तुसा दूर दराज का सफ़र भी करेंदे हो और तुहाडे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और इतना महंगाई के दौर तुसा जितने सच्चे दिल दे नाल काम करेंदे पे हो, सारी कौम उतनी दिल दे नाल दिल जो ही नहीं करेंदी भाई। इदारे चलते हैं फाइनांस नाल और मतलब है कि सारे सराइकी तहरीक अगर कोई बिया मीडिया हो तो उनको तो बड़े खुशामद भी करे ने ते उन लोग पैसे भी देने, लिफाफे भी पेश किए, मैं आधा पे खुशामद भी करे ना तो पैसे भी देने। लेकिन जेड़ा इदारा उन्होंने मुकम्मल कवरेज करेंदे यानी कि A to Z अलिफ तो ये तई वो इदारे की कदर शायद ये वास्ते नहीं थी कि इन दौर यू तर सकते जेड़ा चमचेगिरी कर सकते। एक शाकिर इवें जींदा है ना जी सकते ना मर सकते। तो वही गाल है कि सच आखण तू रांधे नहीं से तू तो कहीं को भांदे नहीं से ते कहीं की गाल में क्यों सुनूं कहीं के घरों खांदे नहीं से। तो रिजवान साहब तुहाडा इदारा सराइकी कौमी तहरीक की एक हिस्ट्री बनेना पे जेड़े वेले कहीं ने PhD करना हो सी किताबों के विचों इतना मवाद ना मिल सी जितना तुहाडे इदारे दे विचों जो तुसा रिकॉर्ड करेंदे पे और जड़ी शायद रिकॉर्ड थी भी एक क़यामत तक महफूज थी पई है। किताबां फट वेन गल वेन सड़ वेन लेकिन ये गाफिल कौम को गफलत का इतना बुखार चढ़ा हुआ है कि तमाम तर अजाब ते मुसीबतों के बावजूद भी ये अपनी गफलत चों नहीं निकलते पे। जेड़े दी ये अपनी गफलत चों निकल से उन्होंने को पता लग सी भी ये इदारे की अहमियत क्या होंदी है। मैं वाल रिक्वेस्ट करे सा कि दोस्त आवेन झोंक दे विच आवेन अपना इंटरव्यू भी देवें, दोस्तों को अपने इलाके के मसाइल भी दसें और इदारे के मसाइल तभी नज़र रखें। और जब तक इदारे को अपना इदारा समझ के उनके मसाइल को अपना मसाइल समझ के हल ना करे सूँ तो शायद ये आवाज़ भी बंद थी वैसी। और मैं नहीं चाहता कि आवाज़ बंद थी वे। अल्लाह तबारक व तआला तो आखूँ ता देर सेहत के नाल सलामत रखे और ये इदारा तरक्की करे। जींदे रहो, वसदे रहो।
बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी नाज़रीन, क्योंकि असा मौके का फायदा चाहने हाजी जमील वलियानी साहब जिमें कि मैं पहले अपने प्रोग्राम में तारफ करवा गया तो सर नाल मौजूद हैं और यकीनन ये गैरतमंद वो सराइकी हैं कि जिन्होंने अपनी जान का नजराना देवन वास्ते भी सराइकी कौम तो गुरेज नहीं किया। हमेशा तू कराची होवे या वसेब होवे, खुदा की कसम खुशामद रिजवान हुसैन कराना अपने प्यू दी नहीं की। ये वाहिद सराइकी पुत्र है कि जिन्हें मतलब कहीं भी तरीके दे नाल अगर कहीं सराइकी शख्स की हेल्प की जरूरत पई है, मदद की जरूरत पई है, खून की जरूरत पई है या कहीं जगह ते जान की कुर्बानी की जरूरत पई है तो हाजी जमील वलियानी साहब वाहिद चेहरा है जो साकू नजर आन। हाजी साहब क्या फरमाइशो अज के प्रोग्राम के हवाले नाल? अज माशाअल्लाह दो कामरेड कट्ठे बैठे हैं, बाबा सराइकी भी है और हाजी साहब तुसां भी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कराची तो बहुत बड़े फखर नाल अपना कैद कर्नल अब्दुल जब्बार अब्बासी चेयरमैन पाकिस्तान सराइकी कौमी इत्तेहाद दी हिदायत के मुताबिक चलियान और जरा इतना गाली थे या प्रोपोगंडा थे वो गलत थे। और मैं ज़रूर दर्जा साहब मेरे बहुत प्यारे बिरा भी हैं और मैं उन्हें दी इज्जत कर दो, मेरी इज्जत कर दें। मगर जब मैं उन्हें को फ़ोन किते कि भाई ये जरा कार्ड छपया पे इंदे कहीं सराइकी पार्टी का ना कहनी तो मैं चाहता कि असा अपनी पार्टी का अपने कैद कर्नल अब्दुल जब्बार अब्बासी की तस्वीर ला के कि पाकिस्तान सराइकी कौमी इत्तेहाद इतना ही सराइकी सूबा सराइकी तारीख शामिल तो शामिल थी पी है और नाल ही प्रोग्राम वो शिरकत करेंदी पी है तो साडा भी कितनी एक ना होना चाहिए। मगर ज़हूर दरेजा साहब ने जितना अच्छा इल्ज़ाम लाते मैं हूँ तो बहुत खुश हाँ कि आज जमील ने तमाम पार्टियां को रोके। मैं अपने कैद मोहतरम कर्नल अब्दुल जब्बार अब्बासी को गुजारिश करे सा कहीं दी इंक्वायरी करें कि मैं केड़ी पार्टी को रोके तो मेरे सोने बिरा ज़हूर दरेजे एक केड़ा इल्ज़ाम लाते कि इन्हें सराइकी पार्टियां को आते रोके और अहमद नवाज सोमरो नाल मिल के मैं इनकी तरदीद करना मजम्मत करना मैं जी कोई गाल कहनी की। अलबत्ता मैं पैनाफ्लैक्स की जरूर की है कि मेरी पार्टी का मेरे को पार्टी भेजे तो मैं अपने कैद की तस्वीर भी देखना चाहना। ये सूबा तहरीक आल सराइकिस्तान पार्टियां दी है तो उनके कहना है कि PTI या नून लीग या अपने वोटों वास्ते गिलानी साहब भी हैं तो मैं को भी कहन ये प्रोग्राम अच्छा किते मरूं सराइकी कौम परस्तों को रिफ्यूज़ किते नाल इल्ज़ाम लाते हैं। मैं अपने पार्टी के कैद कर्नल अब्दुल जब्बार अब्बासी, सीनियर वाइस चेयरमैन हाजी रब नवाज, जनरल सेक्रेटरी आबिद शाकिर हिंदी इंक्वायरी करके अगर मैं गिल्टी हुआ तो मैं पार्टी तो कर देता उन्हें। अगर मैं पार्टी मफाद वास्ते गाल की है तो मैं नाल ज्याद की थी है मैं ही संगो प्रोग्राम तो कह नहीं गया और पार्टी की जड़ी हिदायत है उनको मैं देखता भी बैठा और जड़ी वो पार्टी वास्ते कहना वो ज़ाती ताल्लुक बढ़ेंदे बैठे हैं और ना उस सूबे सराइकिस्तान की हिमायत है ना कौम परस्ती है। मैं वल अपने चेयरमैन को जरूर आखसा कि हिंदी इंक्वायरी करें ना तो मैं इंदा एहतजाज कर सा अगली मीटिंग ते मैं इंदा जवाब भी दे सा। अगर मैं कोई अच्छा रिस्पांस ना मिला ई संगो कि ज़रूर दरेजे मेरे खिलाफ पोस्ट चलाइए कि इन्हें सराइकी पार्टियां को बाइकाट आके। जी हाई साहब तुसा बड़ी अच्छी गाल की थी। शायद मैं तो कोई सवाल ना करा लेकिन तुसा खुद मेरे को एक मौका फराम किया है कि एक तरफ तो सारे कामरेड सारे सराइकी कौम परस्त सारे लीडरान जनूबी पंजाब वाले लोगों तो नफरत करें और जितने भी पार्टियां बेशक पीपल्स पार्टी हो नून लीग हो PTI हो उनकी मुखालफत करें तो दूजे तरफों एक प्रोग्राम मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ सजाया वैंदा है जोड़ा कि खालिस्तान सराइकी लोगों के वास्ते होंदा है लेकिन उहदे नुमाइंदगी और उहदे सरपरस्ती जी है वो
तमाम पार्टियां दी होंदी है। तवल सराइकी कौम किथा खड़ी है, इतने मतलब 8 करोड़ सराइकी कौम का तुसा दावा करेंदे वे, 8 करोड़ सराइकी कौम दे तुसा वारिस बन देवे, ठेकेदार बन देवे, तो क्या 8 करोड़ सराइकी केड़े लोगों दे केड़े बंदे ते एतमाद करन जन उन्हां को अपने लोगों ते एतमाद कहने? जरूर दरेजा भाई इतने पढ़े लिखे कहनी, अगर वो पढ़े लिखे हो ना तो इन्हें दी गाल कहना करे ना। एक आदमी मिडल पास वो कौम दी तर्जमानी नहीं कर सकता, वो बिल्कुल नून लीग और पीटीआई दी तर्जमानी ठीक की है। और गिलानी साहब हैं वो एक सियासी हवाले नाल है, मगर इतना तर्जमानी नून लीग दी थी गई है। और ही वेले हर मेजर पार्टी आदि है कि सराइकी मेरे नाल होवन, उन्हें तो कैदीन आदन मेरे नाल होवन, तो मैं हिंदी भी मजम्मत करना, क्योंकि पीपल्स पार्टी टास देती बैठी आसिफ अली जरदारी सराइकी मेडेन, नून लीग आदि है मेडेन, मरियम नवाज ही वेले शुजाबाद जरा जलसा करके गई, मुँह कल्फाज सराइकी दा नहीं आख्या, इस सराइकी कौम नाल कहनी, मगर वो वोटों वास्ते अपनी कुर्सी वास्ते और जिद्दोजहद के भई सराइकी जेड़े पास उसन हुकूमत बने सन। तो मैं दुए पार्टियों को ये आखना चाहता कि 13 पार्टियां ही वेले तोरे नाल हैं, सराइकी ही वेले बाशऊर थी गए, एक ठेले वाला हुए या पकौड़े बेचने वाला हुए, वो शाम को इतने प्रोग्राम देख के बांधे कि तुसा तो ज्यादा सियासतदान हुए। हुण खुदारा सराइकियां वास्ते कुछ कर दिखाओ, जिमें नायब तरमीमी बिल या अदलिया तरमीमी बिल, इन्हें सराइकिस्तान दा भी एक तरमीमी बिल कौमी असम्बली पास करो, साकू यकीन थी वे कि केड़ा साडे नाल करे या केड़ा नहीं करा। बाकी ये प्रोग्राम सुबह